नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीओ स्केलीज का यूट्यूब चैनल। मैं रोला शंकर लोहिया आप सबका स्वागत करता हूँ इस सेशन पर। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन 5 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमने बनाया हुआ है उस सबका लिंक और उनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। आप चाहे तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन से। इन क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी इज रुपीज 183 and the cost at 25 kg tea and 13 kg coffee is rupees 213. What will be the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 kg टी is rupees X and price of 1 kg coffee is rupees Y। 1 kg जो टी है उसका ये प्राइस है वो X है और 1 kg कॉफ़ी का जो प्राइस है ये क्या है Y है। अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन का हमारा ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 15 kg है 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी इज रुपीज 183। अब 1 kg टी का जो प्राइस है वो एक्स है, तो 15 kg टी का प्राइस क्या होगा? प्राइस ऑफ 15 kg टी क्या हो गया? 1 kg का एक्स रुपीज है तो 15 kg का क्या हो गया? 15 एक्स रुपीज। सेम कॉफ़ी का देखते हैं। प्राइस ऑफ 17 kg कॉफ़ी क्या देगा? 1 kg कॉफ़ी का तो प्राइस है वाई है तो 17 kg का क्या देगा? 17 वाई रुपीज। अब ये स्टेटमेंट कहता है कि 15 kg टी और 17 kg कॉफ़ी के प्राइस का एडिशन जो है वो किसके बराबर है? 183 के बराबर है। इसका मतलब है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 183। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफी इज रुपीज 230। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 ये जो था ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था। चलिए क्या बोल रहा है ये? प्राइस ऑफ 25 kg टी, 1 kg टी का क्या है? एक्स है, तो 25 kg टी का क्या है? 25x। सर प्राइस ऑफ 13 kg कॉफ़ी, 1 kg कॉफ़ी का एफ वाई है तो 13 kg का क्या हो जाएगा? 13 का आया। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो किसके बराबर है? 213 के बराबर है। तो ये क्या हो गया? 25x प्लस 13y इज इक्वल टू 213। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद में हमें ये निकालना मिला है कि 7 kg टी और 1 kg कॉफ़ी का प्राइस। तो चलिए देखते हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं नाई में। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके एन इक्वेशन लेने से पहले x की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन है हमारे पास में? 15x प्लस 17y इक्वल टू 183।
x की वैल्यू को निकालने के लिए हम 17y को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 183 माइनस 17 वाओ। देन इस 15 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 183 माइनस 17y अपॉन 15। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू को निकाल के हम इक्वेशन नंबर 2 को कोट करेंगे। चलिए रखते हैं, रिप्लेसिंग x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। चलिए पहले तो इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास में 25x प्लस 13y इक्वल टू 213। हर एक्स को रिप्लेस करने वाला हो 25 को 25 लिखा, एक्स की जगह पे मैं लिख रहा हूँ क्या 183 माइनस 17y अपॉन 15। देन ये प्लस 13y है अपने पास में इक्वल टू 213। नेक्स्ट स्टेप में 5 से मैं इसको कट कर देता हूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। और जब 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 183 में, तो देखते हैं क्या आएगा। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं स्पीड करने के लिए। तो ये मेरे पास जो है 183 इंटू 5, तो ये होता है 915। ये हो जाएगा 915 माइनस 17 इंटू 5 करके देखते हैं, 17 इंटू 5 ये आ रहा 85 बार अपॉन 3 प्लस 13 बार अपॉन 1 कर देते हैं इसको इक्वल टू 230। देन अब इन दोनों का एलसीएम हुए तो हमें जो 3 और 1 का एलसीएम है वो क्या आएगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1915 माइनस 85 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलने वाली है 915 माइनस 85 वायर, और ये प्लस का साइन है। देन मैं 3 को जब 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा मुझे क्या 39 वार इक्वल टू क्या होगा 213। देन इस 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 213 से मल्टीप्लाई होगा, 213 इंटू 3 इक्वल्स टू 639। तो ये हो गया 639। देन 915 है हमारे पास में, और माइनस 85 प्लस 39, 39 माइनस 85 ये हो जाएगा माइनस 46y। और फिर नेक्स्ट स्टेप में 46y को उधर लेके जाते हैं, 639 को उधर लेके आते हैं कि 915 माइनस 639 इक्वल टू 46 वार। तो जब 915 में से हम 639 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 276। तो क्या आ जाएगा 46y इक्वल टू 276, और जब 46 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 276 अपॉन 46। चलिए इसको 46 से डिवाइड करते हैं, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। y की वैल्यू हमें क्या निकली 6, मतलब कॉफ़ी का जो प्राइस है वो क्या है 6 रुपीज़ पर केजी। देन इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, रिप्लेसिंग y इन इक्वेशन 3 विथ क्या है y की वैल्यू 6। चलिए इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास में, इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 183 माइनस 17, और y की जगह पे मैं रख रहा हूँ क्या 6 अपॉन 15। देन नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा x इक्वल टू 183 माइनस 17 इंटू 6 क्या रहता है 17 इंटू 6 इक्वल्स टू 102। 102
अपॉन 15, देन 183 में से 102 को माइनस करेंगे, 183 माइनस 102, तो ये रहेगा 81, और अपॉन 15 है अपने पास में, तो 81 को जब 15 से अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 5.4, 5.4। तो ये टी का प्राइस है 5.4 रुपीज़ पर केजी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हमें 7 केजी टी और 1 केजी कॉफ़ी का प्राइस निकालना है। तो 1 केजी टी का जो प्राइस है 5.4 है, तो 7 केजी टी का प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ 7 केजी टी क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 5.4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें से रिजल्ट आएगा क्या आएगा 5.4 इंटू 7 इक्वल्स टू 37 रुपीज़ 80 पैसे, 37.80। और 1 केजी कॉफ़ी का प्राइस हमारे पास में क्या है, ये 6 रुपीज़। तो प्राइस ऑफ 1 केजी कॉफ़ी इज इक्वल टू हाउ मच, 6 रुपीज़। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में, इसमें हम 6 रुपीज़ को ऐड कर देते हैं तो क्या आ रहा है 43 रुपीज़ 80 पैसे, 43 रुपीज़ 80 पैसे, ये हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या देता है, क्वेश्चन नंबर 6 की एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर है, गाय है, इन जानवरों के पैरों की संख्या 180 है और आंखों की कुल संख्या 120 है। इस व्यक्ति के पास कितनी गाय और कितनी कबूतर है, ये निकालना भाई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ काउ इज x and number of peasant is y। अब इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो कहता है, उसको पहले लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट के दोनों एलिमेंट्स के लेग्स को हम मिला दें तो वे किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ध्यान से देखिए, एक काऊ के पास में कितने पैर रहते हैं, 4 पैर रहते हैं, और एक पीजन के पास में कितना पैर रहता है, 2 पैर रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ काउस हमारे पास कितने हैं, गायों की संख्या क्या है, x है, और पैरों की संख्या कितनी है, 4 है। तो टोटल गायों के पास में कितने पैर होंगे, 4x। फिर सेम जो ईजन है, ईजन की संख्या कितनी है, वाई। और एक ईजन के पास ही कितने पैर रहते हैं, 2 पैर। तो टोटल पैर की संख्या कितनी है, भी पीजन्स की 2 है। और ये कहता है कि इन दोनों पे जोड़ दे तो ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 को मैंने कॉमन लिया तो ये 2x प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया, तो बचा y इक्वल टू 180। देन इस 2 को ट्रांसपोज करूंगा तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 180/2, और उसको कट करूंगा तो कैंडल मुझे 90। तो पहला इक्वेशन है, मुझे मिलता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये पहला इक्वेशन है। अब इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है क्या कहता है, वो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है इसका सेकंड स्टेटमेंट, उसकी दोनों पे आइस की संख्या तो मिलाकर मीन्स काउस के आइस को और पीजेंस के आइस को, तो उनकी संख्या होती है कितना पता, वो 120। अब ये ध्यान करने वाली बात है कि चाहे वो काऊ हो या पीजन हो, दोनों में आंखों की संख्या कितनी होती है, 2। तो देखिए ये x नंबर ऑफ काउस है, इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सारे जो कैरन्स है उनके आइस की संख्या निकल जाएगी। सेम ये वाई पीजन की संख्या है, और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो के सारे पीजन्स के और इसकी संख्या निकल जाएगी, और इन दोनों को जोड़ दो तो वो क्या देता है, किसके बराबर है, 120 के बराबर है।
चलिए यहाँ से चले मैं कमेंट देता हूँ तुमको। तो ये रहेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120। देन 2 को ट्रांसपोज करेगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120/2। 2 से मैंने कट किया, पुराना 2 और ये 0। तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम एक्स एंड आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 पे यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2 दूसरा इक्वेशन को यूज कर रहे हैं हम और एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो एक्स की वैल्यू क्या है? कि एक्स इक्वल टू 60 माइनस वाई। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 3। अब इस एक्स की वैल्यू पे इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। रिप्लेसिंग एक्स इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 से एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्या है अपना इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 90। चलिए x की वैल्यू तो रखो है 60 है बस y, तो ये 2 हो गया। x की जरा मैं रख रहा हूँ 60 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 90। देन नेक्स्ट स्टेप में 60 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रहेगा 120 माइनस 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2y प्लस वाई इक्वल टू 90। वेल माइनस वाई प्लस वाई किसके बराबर हो गया? माइनस वाई। और 120 को इधर ट्रांसपोज करेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 120। देन नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 120 से 90 को माइनस करेंगे लिखा है 30। और जो कि 30 बड़ा है उसके सामने माइनस साइन है, इसलिए 30 के साइन में भी माइनस साइन रहेगा। और ये माइनस से ये माइनस को मैंने कैंसिल किया तो राय की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 30। तो ये है पीजन्स की संख्या, मीन्स कबूतरों की संख्या। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। रिप्लेसिंग y इक्वेशन 3 बाय 30। चलिए y इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू हम 30 रखने वाले हैं। क्या इक्वेशन नंबर 3? ये है इक्वेशन नंबर 3। x इक्वल टू 60 माइनस वाई। चलिए x इक्वल टू क्या आ गया? 60 और y की वैल्यू क्या रखना है? 30। तो ये हो जाएगा -30। तो x इक्वल टू 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 30 के ऊपर आ जाएगा। तो काउस की जो संख्या है वो भी क्या निकल रही है? 30। तो दोनों ही जो जानवर है उनकी संख्या क्या है? 30 है। तो उसको आंसर के रूप में रख देता है नंबर ऑफ काउस इज 30 और नंबर ऑफ पीजन इज इक्वल टू ऑल्सो 30। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है ना। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर भी कर दो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, a bell has 50 paisa and 25 paisa point. The total number of points is 94 and their value is rupees 29.75. Find the number of 50 paisa and 25 paisa point. समझिए राइट? क्या कह रहा है? एक बैग में 50 पैसे या 25 पैसे का सिक्का है। सिक्कों की टोटल संख्या क्या है? 94 है। और ये जो अगर रेवेन्यू आप निकालेंगे तो वो 29.75 है। तो आपको बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। चलिए देखते हैं इसको। लेट नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे इज एक्स एंड 25 पैसे इज वाई। 50 पैसे का जो कॉइन है उसकी संख्या एक्स है और 25 पैसे का जो कॉइन है उसकी संख्या क्या है? वाई है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इनकी टोटल संख्या जो है वो 94 है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि एक्स
मीन्स 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या और y मीन्स 25 पैसे के पॉइंट की संख्या को मिला दो तो वो किसके बराबर होता है? 94 के बराबर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 के 25 पैसे और 50 पैसे जो कॉइन की जो वैल्यू है वो 29.75 रुपीज है। अब ध्यान से देखिए, एक्स जो है वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। अब इसकी वैल्यू क्या है? जितनी संख्या है उधर तो मुझे 0.50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस रह जाएगा तो उस एक्स को 0.5x लिख देता हूँ। सेम वैसे ही मेरे टेस्ट में टोटल 25 पैसे का पॉइंट कितना है? वाई। और उसकी वैल्यू अगर मुझे निकालिए है तो इस वाई तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में जब जोड़ दे तो वो इसके बराबर है, दोनों है 29.75 के बराबर रहता है क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या है? 5/10x और ये भी हो गया यहाँ पर 25/100y इक्वल टू इसका भी निकाल गए तो ये 2975/100। ये पता है आपको पसंद है? पेन के बाद जितने डिजिट से इतने सीधे उंगली निकाल लगाने पड़ते हैं अगर पॉइंट पे पहला एट है। अब मुझे बताया था मैं इसको भी ज़्यादा पे लेना है तो मुझे ऊपर 0 और नीचे 0 हो जाना पड़ेगा। तो देखिए सारे के सारे जो है वो डी वो अंधे के बराबर है। तो अब मैं इसको 100 को कॉमन लेता है, वैसे 1/100 और ये 50x प्लस 25y इक्वल टू क्या हो गया? 2975/100। अब ये 100 से इस 100 पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे इक्वेशन क्या मिल रहा है? 50x प्लस 25y इक्वल टू 2975। आइए अब इसको आधे आए सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशन से मैं 25 पे मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 25 को जब मैं कॉमन मिला तो 50x का क्या बचेगा? 2x देन प्लस 25 बाहर चला गया तो ये केवल क्या बचेगा? इक्वल टू 2975। 2975 एस 25 को ट्रांसफर करेगा तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 2975/25 और उसको जब 25 से कट करेंगे तो ये आएगा 111 लाइन बनते क्या आ गया? 11 माई। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया फाइनली? 2x प्लस वाई इक्वल टू 11 लाइन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए अब इस दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x से y की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू बताते हैं मैंने, तो मैं लिख रहा है यूजिंग इक्वेशन 1 क्या है x की वैल्यू क्या है? ये y तो मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये जाएगा x इक्वल टू 94 माइनस y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेगा। इसको लिख देता हूँ आगे, रिप्लेस x in equation 2 from equation 3। चलिए इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास में? 2 x की जगह में मुझे क्या रखना है? 94 माइनस वाई। 94 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 11 लाइन। देन नेक्स्ट स्टेप में 94 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जाए 2 9 जा 18 तो ये हो गया 188 माइनस 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ प्लस वाई इक्वल टू 11 9। द नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 आ प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? माइनस वाई के बराबर। और 119 जो है उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? 188 को ट्रांसपोज करके सब क्या करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू
चलिए उसका जवाब का पास करने के लिए अपन कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, 188 से माइनस करना है किसको, 119 को। देखिए क्या हो रहा है, 69, 188 बड़ा नंबर है, उसके सामने माइनस साइन है, इसलिए रिजल्ट में भी क्या होगा, माइनस। तो माइनस 69, तो माइनस से माइनस को अपन मैंने कैंसिल किया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 69। वाई इक्वल टू क्या आ गया, 69। चलिए अब इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन 3 में अगर पुट करेंगे, रिप्लेसिंग वाई इन इक्वेशन 3 बाय 69, एक्स की जगह पर वाई की जगह पर इक्वेशन 3 में अपन 69 रखे गए। तो इक्वेशन 3 क्या है, एक्स इक्वल टू 94 माइनस वाई, देन एक्स इक्वल टू क्या गया, 94 माइनस वाई की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 69। तो 94 ऐसे जब 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 25। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 25। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर क्या है, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू कितना है, 25। और नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसे ये कितना आया, 16 नाउ। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, the sum at P number is 25. The sum of their reciprocal is 1/5. Find the true numbers. चलिए तो अपन मान लेते हैं कि ये जो नंबर है उनमें से एक एक्स है, दूसरा का है। लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकंड नंबर इज वाई। अब फर्स्ट स्टेटमेंट दे देता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट कि उन दोनों नंबर का सम 25 के बराबर है। मतलब पहला नंबर है जब दूसरा नंबर वो है, ये किसके बराबर है, कह रहा है 25 के बराबर है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या देता है कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, रेसिप्रोकल। तो चलिए रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स क्या है, 1/x है, एंड वाई क्या है, 1/y है। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, 1/x के बराबर। और वाई का रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, 1/y के बराबर होगा। ये इक्वल नहीं है भाई, कॉमन बनाना पड़ेगा अपने को। एक्स का रेसिप्रोकल 1/x और वाई का रेसिप्रोकल 1/x। अब वो देता है इनको ऐड कर दो तो 1/4 के बराबर है। मीन्स 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या, 1/4। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा क्या, एक्स वाई और एच। वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। अब इनको ट्रांसपोज करते हैं, 4 को इधर लाते हैं तो ये 4 एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भी क्या, ये है एक्स वाई। स्क्वायर थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ये 4x प्लस 4y इक्वल टू एक्स वाई। हो गया है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 के पुट करेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, y को ट्रांसपोज कर लेते थे, ये 25 माइनस वाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 का पुट करेंगे तो लिखता है उसको, रिप्लेसिंग x in equation 2 from equation 3। चलिए इक्वेशन 2 क्या है, फिर x
प्लस 4y इक्वल टू एक्स वाई। और x को तुझे किससे रिप्लेस करना है? 25 माइनस y से। तो करता है ना, ये हो गया 4, एक्स की जगह तो लिखा है 25 माइनस वाई प्लस 4y इक्वल टू एक्स की जगह पे ये मैं लिखूंगा था 25 माइनस वाई इंटू वाई। देन लेट्स टर्न ने 4 के 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 100 माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू यहाँ वाई तो अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 25y माइनस वाई का हो गया वाई स्क्वायर। चलिए ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया। देन हमारे पास तो बच क्या रहा है, इनको सबके इधर में क्या आते हैं, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 100 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तो सॉल्व करके वाई की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अगर नहीं मालूम तो हमने इसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, जो आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 100 और y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का कोफिशिएंट क्या है 1, और ये 100 का मल्टीप्लाई कर पाए क्या रहा है 100। अभी संपर्क का मुझे ऐसा फैक्टर निकालना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 24 आना चाहिए। ये देखते हो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एक तो 100 इंटू 1 पहला हो गया, देन 10 इंटू टाइम इक्वल टू 100 हो गया, देन 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 हो गया, और 20 इंटू 5 इक्वल टू भी क्या होता है 100 होता है। देखिए अब यहाँ पे 20 और 5 को ऐड कर लें तो किसके बराबर होता है, वो 25 के बराबर रहता है। तो वैसे 25 की जगह लिखा है तो वो 20 प्लस 5। चलिए इसको रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 25 की जगह बिठा देता हूँ 20 प्लस 5 वाई प्लस 100 इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट में क्या जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई हो जाएगा ये 20y, देन माइनस और प्लस माइनस 5y प्लस 100 इक्वल टू 0। चलिए बेहतर आगे कि वाई स्क्वायर माइनस 20 से वाई तो कैंसिल देता हूँ मैं, तो ये लोग जाएगा वाई, अंदर बचेगा क्या वाई माइनस 20। देन यहाँ से -5 को कॉमन लेता हूँ, -5 को मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच गया क्या वाई, और 100 में से 5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देन ये y माइनस 20 को मैंने कॉमन लिया तो क्या बच रहा है y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर इसको 20 को ट्रांसपोज करूँगा तो y इक्वल टू 20 आ गया, और इधर 5 को ट्रांसपोज करूँगा तो y इक्वल टू 5 आ गया। मीन्स y की वैल्यू 20 की हो सकती है और 5 भी हो सकती है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 3 के बुक करेंगे, रिप्लेसिंग y इन इक्वेशन नंबर 3। चलिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 25 माइनस वाई। तो पहले हम 20 रखते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू 20 रखते हैं, तो ये क्या लगेगा x इक्वल टू 25 माइनस 20, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। अब हम क्या किया था, हमने यहाँ पे y इक्वल टू 20 रखा था। अब हम क्या करते हैं y इक्वल टू 5 रख के देखते हैं, तो क्या हो रहा है x इक्वल टू 25 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ रही 20। इसका मतलब है कि x की वैल्यू y की वैल्यू 20 रखने से x की वैल्यू 5 आ रही है, और y की वैल्यू 5 रखने से x की वैल्यू 20 आ रही है। इसका मतलब है कि द नंबर्स आर 20 एंड 5। वो से दोनों नंबर्स हैं, इनमें से एक 20 है और दूसरा जो है होता है 5 है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यार अब आप
चाहो तो थोड़ा कोशिश करके नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से बना सकते हो, और मैं चाहूँगा कि आप बनाइए। तो इस वीडियो पे थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या हो रहा है, बन गया? चलो बन गया तो ढेर सारी बधाइयाँ। नहीं बता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ अटक रहे हैं आप। और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये कहता है कि दो संख्याओं का अंदर 30 है, उनके वर्गों का अंदर 448 है। वो दो नंबर है, उनका डिफरेंस 14 है, और उनका जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस 448 के बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। तो कहना तो स्टेटमेंट दे देता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या कहता है कि उन नंबर्स का एडिशन, सॉरी इन नंबर्स का डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर है? 14 जो बराबर रहता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है already इन नंबर्स का स्क्वायर, इन नंबर्स का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का जो डिफरेंस है तो वो किसके बराबर है बोलता है? 448 के बराबर है। किसके बराबर है? 448 के बराबर है। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 तो यूज करके x की वैल्यू निकालते हैं पहले यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y को ट्रांसपोज कर दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा 14 प्लस y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू में हम इक्वेशन नंबर 2 पर कोट करेंगे। चलिए देखते हैं। रिप्लेसिंग x in equation 2 from equation 3। चलिए क्या है इक्वेशन 2 हमारे पास में? एक्स स्क्वायर डिवाइड नीचे क्या रहता है? 14 प्लस वाई, 14 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 448। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 14 प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? कौन सा आपने आइडेंटिफायर यूज कर रहा है? यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसको 13 प्लस वाई स्क्वायर तो ये लिखते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 2 into 14 into y, then minus y squared equal to 448। चलिए 14 का स्क्वायर जिसके बराबर होता है then 96 के बराबर होता है। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। देन ये होगा 14 टू ज़ा 28 वाई इक्वल टू 448। ये 196 को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 28 वाई इक्वल टू 448 माइनस 196। और जब उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 252। देन 28 को ट्रांसपोज करके ये जाएगा वाई इक्वल टू 252 अपॉन 28। अब इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9। तो पहला जो नंबर है वह क्या मिल जाए हमें? 9। चलिए अब इस वाई की वैल्यू तो हम इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करेंगे। रिप्लेसिंग वाई इन इक्वेशन नंबर 3। क्या है इक्वेशन नंबर 3? एक्स इक्वल टू 14 प्लस वाई।
x इक्वल टू 14 प्लस 1। चलिए ये भी आप 14 है, y की जगह क्या रखना 9, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा 23 के बराबर होगा। तो जो सेकंड नंबर ये मिल रहा है वो है क्या 23। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट नंबर इज 23 एंड सेकंड नंबर इज 9। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई ये लिंक करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रही है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।